दिल्ली शहर में मारो घाघर जो घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो उई उई सब मर गया मारो घाघर जो घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो कि मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी उसकी लाल पकड़ी जो मैंने बाप पकड़ी मैंने गुस्सा करवाया मैंने मारी लकड़ी मैंने मुखिया घुमाया मैंने आग क्या दिखाई आप दोनों बोलो तू कहीं बोली तू कहीं बोली अरे दूर हट जा रहा घर छोरा दूर हट जा दूंगी मैं तेने ऐसा दचका दूर हट जा तेरा दिल्ली शहर मोरो हरो घर जो घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो। क्या बात है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के 3 ऐसे वेटरन जिन्हें आपने अलग अलग किरदारों में अलग अलग रूपों में देखा है। और मज़े की बात है कि ये तीनों अभिनेता तो हैं लेकिन इसके अलावा ये और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ रखते हैं। तीनों जो मेरे साथ आज हैं मैडम इलारून, जिनकी आवाज़ हम सुनते आ रहे हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन इनके जो पीछे की अभिनेत्री हैं वो अब दिखेंगी फिल्म छलांग में। और उनके साथ हैं सौरभ शुक्ला जी और सतीश कौशिक जी, जो अभिनेता होने के साथ साथ बड़ी अच्छी फिल्में भी बना चुके हैं और ये तीनों अब मिलकर छलांग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इला जी से बात करता हूँ। इला जी, आवाज़ आपकी सबने सुनी है लेकिन अभिनेत्री के रूप में आप बहुत चुनिंदा काम करती हैं। रात अकेली के बाद अब छलांग में किस तरह का किरदार है और आप थोड़ा अभिनेत्री के रूप में कम क्यों दिखती हैं? जब मौका देते हैं तब दिखती हूँ। देखिए, मैं अपने 2 कलीग के साथ बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ कि आजकल मैं कम फिल्में कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं। हम लोग, हमारे अंदर टैलेंट भरा हुआ है पर नजर चाहिए और बुलाने वाला चाहिए। whenever they call us, we do it। और अगर ऐसा कभी हुआ कि, और हम लोग ये भी लकी रहे कि सही लोगों ने ही आपको याद किया है सही समय पे, तो वो आपका एक रास्ता बनता चला गया। जैसे मैंने और सतीश ने बहुत सारी फिल्में श्याम बेनेगल साहब के साथ की थी, गोविंद जी के साथ करी थी, विजया मेहता। अब कमर्शियल फिल्मों में जोधा अकबर, आशुतोष ने याद कर लिया। We are doing regularly theatre. I mean, I'm talking about myself. But फिल्मों में जिसने जब याद किया, आप लोग इसकी इंटरनेशनल फिल्मों की बात कर रहे थे, तो मैंने भी वेस्ट इज वेस्ट ओमपुरी जी के साथ क्या था, विच वॉज सीक्वल टू ईस्ट सीरीज। तो जब मुकद्दर हुआ और अच्छा हुआ कि चुनिंदा, आप कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे सही टाइम अब आया है। जैसा कि मैं बोल रही थी कि OTT पे 3 फिल्में मेरी रिलीज हो गई, घूम के कुछ रात अकेली है और अब छलांग। So it's nice when they call me. It is always better that they call me. It is always better कि उनको आपके बारे में कुछ विश्वास है और उस विश्वास को लेके आप जाएंगे और खरे उतर जाएंगे। तो इस तरीके से मैं करती गई, जो मिलता गया। सतीश जी, आपकी अभी हाल ही में हंसल मेहता के साथ आई इतनी बेहतरीन वेब सीरीज की चर्चा हो रही है, स्कैम, जहाँ पे आप दोनों ने काम किया। एक बार फिर से हंसल जी के साथ, लेकिन इस बार आई थिंक परिवेश बदला है पूरा, वो थोड़ी सीरियस थी। तो यहाँ पर आपका और हंसल मेहता का कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या कहना है? मैं, देखिए, जैसे कि इला ने बोला ना कि वैसे तो मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन जब मैं एक्टर के रूप में आता हूँ ना, तो मैं एक्टर हमेशा जो है ना लाइफ बस स्ट्रगलर होता है असल में। वो हर आदमी को बोलता रहता है मेरे को काम चाहिए, काम दे दो। तो मेरा ये पार्ट जो है ना, ये हमेशा लाइव रहता है असल में। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में एक मेरी फिल्म थी, एज ए प्रोड्यूसर मैं वहाँ पे था और हंसल भी अपनी फिल्म के साथ था। तो हम ऐसी दोनों बातचीत, क्योंकि हम इकट्ठे थे उस फेस्टिवल में, तो मुझसे रहा नहीं गया, बिकॉज आई यूज्ड टू लव हिज फिल्म। तो मैंने उसको बोला, यार कभी काम तो देना मेरे को एज एन एक्टर। तो वो मेरी एज एन एक्टर तारीफ कर रहा था कि सर आप कमाल एक्टर हो, आप देखो क्या ये किया वो किया। और मैंने कहा तूने तो कभी काम नहीं दिया मुझे। कहते सर आप कांटेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आप इतने बिजी रहते हो। मैंने कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ एज एन एक्टर, मैं हमेशा फ्री हूँ। ये मेरी जो एज एन एक्टर जो मेरी जिज्ञासा है, जो मेरा पैशन है, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। देखो वो कहना, एक्चुअली वो स्ट्रगल करना काम आ गया। एक दिन मुझे छलांग के लिए बुलाया, लवरंजन की फिल्म में। ये स्कैम तो बाद में शुरू हुआ, फिर स्कैम के अंदर भी उन्होंने कहा सर एक रोल करना, आपको छोटा रोल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्कैम में। मुझे क्या पता था कि छोटा सा रोल करने में इतने रिव्यूज मिलेंगे, इतने जबरदस्त, और मेरे को कम से कम अलग तरह का काम करना मिला। मतलब बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है वो, जो मनु मानिक का कैरेक्टर है, वो हर जगह छाया हुआ है, यू नो।
and then I had a great time shooting that because हंसल के साथ मेरा छलांग में बड़ा तालमेल हो गया था. He's a very sensitive director, the way he explains and उसको पूरा जो performance की समझ है मतलब, तो दोनों काम करने में बड़ा मजा आया. स्कैम ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, जबरदस्त रिव्यूज मिल रहे हैं. इट इज द बेस्ट वेब शो, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, यू नो. और जो रोल था वो बड़ा अच्छा था. और ऐसे ही इसके अंदर रोल है, एक बेसिक प्लॉट है छलांग के अंदर, बेसिक इमोशंस हैं, फैमिली इमोशंस हैं, रिलेशनशिप की कहानी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कहानी है, लव की कहानी है, यू नो. लव मतलब लव रंजन की नहीं, लव रंजन की कहानी भी है और लव कहानी भी उसी की है, कहानी भी उसी की है. तो इट इज a great chance to work with him again. You know, रिलीज बाद में ये हो रही है, लेकिन स्कैम पहले रिलीज हो गई. But it was great working with him because he understands his actors and the way he explains is just fantastic. Cinema man है basically, फिल्म का आदमी है मतलब. क्योंकि आप जब शाहिद देखो या आप अलीगढ़ देखो तो उसने ऐसे मुद्दों पे पिक्चरें बनाई हैं जो बड़े ज्वलंत रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं, और फिर भी और ऐसी फिल्में जो लोगों तक कुछ बात कह सके. तो ये बेशक, जबकि हंसल के लिए छलांग जो है ये मेन स्ट्रीम कमर्शियल मतलब दिवाली बोनंजा यू कैन से दैट ऐसी है, लेकिन इसके अंदर भी एक फिलॉसफी है, एक बात है, एक चीज कही है छलांग की बात कि यू नो कि आप whenever you get a chance you take a leap, that is important. आप जीतने हारने के बारे में ना सोचिए. तो बहुत अच्छी तरीके से मजा आया इस फिल्म में. तो सौरभ सर, आपके ऊपर भी आप भी इतनी सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक्टर के रूप में आपकी जो मतलब आप स्क्रीन पर आते हैं तो देन पीपल नो एग्जैक्टली दैट सौरभ इज हियर. then surely some punch is gonna come in your inimitable style जो है आपका, जो आपने एज एन एक्टर डेवलप किया है. तो you also been dabbling in lot of things. आप भी पर्दे के पीछे काफी कुछ काम करते हैं, बट एक एक्टर जब बन जाते हैं तो किस तरह से, what is your approach towards that project? Okay, the first of all, छलांग जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हंसल and me we go a long way. So we are talking about something like 97, 98. तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. मैंने हंसल के लिए लिखा भी है पहले टेलीविजन में और हंसल के साथ काम भी किया. एंड वी आर वेरी थिक फ्रेंड्स, वेरी ओल्ड फ्रेंड्स. एक बीच में एक लंबा समय रहा, एक ऐसा वक्त रहा जब मैं अलग फिल्में करता रहा, वो अपनी फिल्में बनाता रहा. इन मेड ग्रेट फिल्म्स. लव रंजन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन उनकी फिल्में मुझे बहुत पसंद है. प्यार का पंचनामा स्पेशली जब मैंने पहली बार देखी थी तो बीइंग इन द मेन स्ट्रीम इट वाज सच अ डिफरेंट फिल्म. सो वो बहुत था. तो मेरे पास जब ये हंसल का फोन आया तो मैंने कुछ नहीं सुना था, ना कैरेक्टर सुना, ना कहानी भी मैंने पूरी नहीं सुनी. मैंने कहा वो बाद में सुन लेंगे, पर मैं कर रहा हूँ ये फिल्म. एंड व्हेन आई रीच्ड देयर I was very happily surprised to see my co-actors, जिसमें सतीश जी थे, ईला जी थी. ईला जी से थोड़ा बाद में मुलाकात हुई थी. राजकुमार is one of my one of my favorite actors. बहुत संजीदा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मेहनत करने वाला एक्टर है और बहुत अच्छा काम किया है. शाहिद में मैंने पहली बार तो मैंने उसको दिवाकर की फिल्म में देखा था, बट शाहिद में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे लगा था. एंड सो when you have wonderful co-actors, your job is done, because in the company of very good actors you will also sail through and you will, और उसमें मजा भी आता है. give and take. मतलब मैं ऐसा इतना ऑनेस्ट होके नहीं कह रहा कि नहीं ये सारे अच्छे एक्टर हैं, मैं खराब एक्टर हूँ, ऐसा नहीं कर रहा. मैं भी अच्छा एक्टर हूँ. आप बहुत अच्छे एक्टर हैं. लेकिन क्या है कि आप अच्छे एक्टर तभी होते हैं जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ होते हैं. आप अपने आप में अच्छे एक्टर नहीं होते हैं. कि अगर आपके सामने कोई ढ पड़ गया ना जिस दिन सब पता लग जाता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाते हैं. तो वो आपका को एक्टर होता है जो चीजों को आगे लेके जाता है. So this was a great experience for me, and as an actor I always look for that, and I've been very, very lucky. Wherever I have been noticed, you will always see that I've been surrounded with great actors, and then because the character worked or something, so I've been very lucky this way, and I'm very lucky this time also.
and it has been a wonderful experience. हालांकि इसका एक पोर्शन है जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है. There has been a very painful time in this film, and that was June last year when we shot the climax, which is the sports climax, and वो हमने हरियाणा में 48 डिग्री में मतलब पानी पी के आप कैमरे के सामने खड़े हुए, जब कट हुआ तो आप गिर गए, फिर आपके मुंह में किसी ने पानी डाल दिया, you know. So it totally, I mean, सब लोग थे, हम लोग सब थे, सतीश जी वहां पर थे, और कैसे सतीश जी वहां पर क्या मतलब क्या नहीं झेला उसमें जून में. but we also had great time in the winters when we shot. तो वो जो दिल्ली की सर्दी और वो जो उस इलाके की सर्दी का जो मजा था, तो भाई ये तो एक याद के तौर पे रहेगा हमेशा. बात हरियाणा की चलिए तो हमारा देश इतना खूबसूरत है, ईला जी ने हमारे देश को पूरे विश्व में पहुंचाया अपने गाने से, अपनी आवाज से. आप मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो खूबसूरत संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करती है. तो हरियाणा एज अ स्टेट, ईला जी, कितना आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं, आप यूँ तो राजस्थान और सबको आप रिप्रेजेंट करते हैं, बट हरियाणा की एक अलग एक रंग है, एक अक्खड़पन है. तो हाउ मच ऑफ हरियाणा इज देयर इन द फिल्म एंड हाउ मच यू एंजॉय शूटिंग इन हरियाणा? हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे ही है, तो बस थोड़ा सा आप चले तो पहुंच गए मानेसर फ्रॉम जयपुर. ये फिल्म जो है ये मतलब फोक फिल्म तो नहीं है, पर क्या होता है छोटी जगह में वो अपना रंग लिए होती है. तो उनकी जो सादगी है, उनका जो लहजा है, जिस लटके से वो बात करते हैं, वो सारे बच्चों में भी था, जो बच्चे खेल रहे थे. तो इसमें बहुत हरियाणा आपको दिखेगा, और डायरेक्टर ने और राइटर ने भी इस बात का काफ़ी विशेष ध्यान दिया है. खासतौर से जैसे मैं कहूँगी सौरभ जी दिल्ली के हैं, सतीश दिल्ली के, राजकुमार राव तो दिल्ली से, तो नुसरत ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है. तो आपको हरियाणवी फिल्म लगेगी, पर पुट ऑन नहीं लगेगी. ऐसी नहीं कि फोर्स कर दिया कि भाई हरियाणा में क्या तो एक आइटम नंबर देना है, इसलिए कोई ऐसा गाना भी डालना चाहिए, पर आपको काफ़ी हरियाणा दिखेगा. और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे सौरभ जी ने कहा कि हमें कुनकुनी सर्दी भी मिली, और वो स्कूल इतनी छतरपुर या रोहतक में, ये हमारा झज्जर गांव में था. तो ट्रैक्टर से जब मेरी शूटिंग नहीं होती थी, मैं कूद के खेतों में जाती थी, और ये सलवार और कमीज पहन के जो औरतें, वैसी मैं 2-4 बनवा के भी ले आई. ये मेरा हमेशा का शौक रहता थी, उनकी जैसे मैं सलवारें ले ली और वहाँ पे अपनी उनके साथ घूमी, उनका खाना खाया. सो आई एंजॉय दिस कल्चर, एंड दिस फिल्म हैज दैट कल्चर, दैट एथॉस, दैट इनोसेंस, जो कि दिवाली के टाइम पे सबको बहुत मजा देने वाली है. सतीश जी, हरियाणा की बात करिए, आप भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मतलब आपने कई सारे ऐसे किरदार किए. तो जब भाषा होती है हरियाणवी, उसे बहुत रफ भाषा कहा जाता है, कहते हैं कि वो प्यार भी करते तो ऐसा लगा लड़ रहे हैं. तो ऐसे कुछ लोगों से, या फिर ऐसी कल्चर जो है, मतलब उनका रफनेस ही शायद उनकी खूबसूरती है. तो हरियाणवी भाषा से आप कितना इत्तेफाक करें, कुछ मजेदार हुआ हो सेट पर किसी आगे? नहीं, देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, पर मैं हूँ हरियाणवी. मेरा गांव जो है वो रेवाड़ी के आगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा, क्योंकि मेरे फादर वहाँ से थे. मेरा पैतृक गांव जो है वो हरियाणा में है. तो मेरे को हरियाणी, क्योंकि हम जिस माहौल के लोग थे और जिस परिवार के लोग थे, कोई शिमला, कुल्लू, मनाली या लंदन तो छुट्टियों के लिए जाया नहीं करते थे, गर्मियों की, तो गर्मियों की छुट्टियों, कोई शादी ब्याह, सीधा गांव जाते थे. सरायरोला स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे, वो धुआं उड़ाती हुई गाड़ी पहुंचती थी. जब तक गांव पहुंचते थे काले हो गए होते थे. फिर एक कहानी बस के अंदर बैठ के जाया करते थे, रेतों से होकर के अपने गाँव पहुंचा करते थे. अब तो अपनी गाड़ी लेकर के हम 2 घंटे में दिल्ली से पहुंच जाते हैं. तो मैं तो हरियाणा का हूँ, और हरियाणा की बोली, लहजा, वो आप जैसे कह रहे हैं लठमार भाषा है, लेकिन उसके अंदर मतलब रस भी है, उसके अंदर मिठास भी बहुत जबरदस्त है. तो मैं तो इस लैंग्वेज से बड़ा वाकिफ हूँ. मैंने राम लखन में बोली है, मैंने राजा जी पिक्चर में बोली है, और अपनी एक पिक्चर थी मेरी, अब आएगा मजा, सबसे पहले उसमें बोली थी. तो मैं तो पूरा हूँ, और खुद मैं हरियाणा से मतलब आज एट प्रेजेंट मैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को उठाने के लिए, उसका सम्मान देने के लिए बड़ा पिछले 7-8 साल से लगा हुआ हूँ. और अभी हमने हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड बनाया है हरियाणा का, जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया है, और मैं पिछले साल ही अभी ZEE5 पे
अपने एक OTT प्लेटफॉर्म पे पिक्चर हमारी चोरियां छोरों से कम नहीं होती, वो हरियाणवी लैंग्वेज में बनाई है और डिसाइड भी किया है हर साल जो है चोरियां छोरों से कम नहीं होती, यू नो। वो फिल्म बहुत जबरदस्त पिक्चर बनी है वो। तो मैं तो हरियाणा के लिए बहुत करता हूँ और मैं हरियाणा संस्कृति को अपना हरियाणवी नाटक मैंने NSD से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास होते के साथ एक ड्रामा किया था शरबती, जो मैंने पूरे हरियाणा के शहरों में किया था और मैं गाया भी करता था। वो सौरभ वो गाना था, बहुत मशहूर गाना है वो, बादल उठा री सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा सर तोड़, बादल उठा। मैं मिंट से पहले ये कहती हूँ सतीश के थोड़ा तो सौरभ जी भी बोल ले तो ठीक होगा। थोड़ा सा सौरभ जी भी बोल ले तो ठीक होगा, मैं मिंट से पहले बोल रही हूँ। ये तो बिल्कुल हरियाणवी में ही बोल दिया आपने। सौरभ जी, आपका हरियाणा एक्सपीरियंस, आपने बताया आपने बस सर्दी गर्मी थी, लेकिन बतौर संस्कृति के रूप में हरियाणा एक कलाकारों को बहुत देता है जी। देखिए क्या है, मेरे ख्याल से जो ह्यूमर हरियाणा का है वो पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, है ना। ह्यूमर सब जगह का अच्छा है, लेकिन जो एक अक्खड़पन से जो एक होता है, तो मैंने एक इंटरव्यू में दूसरा एग्जांपल दिया था, यहाँ दूसरा दे रहा हूँ, तो इला जी सुनिएगा ध्यान से, इसमें बोर नहीं होंगे आप। तो एक दिल्ली बस अड्डा है ना, जो अंतरराज्यीय बस अड्डा जो है उस पर बस खड़ी हुई थी। तो सतीश जी, रोहतक जाते हो हिसार पड़ता है कि हिसार जाते हो रोहतक पड़ता है? ये हिसार रोहतक के बाद पड़ता है। हिसार रोहतक के बाद पड़ता है। तो हिसार की बस खड़ी थी, तो एक बुढ़ा आया, बोला ड्राइवर से, बेटे ये बता ये बस रोहतक जाएगी? तो हिसार की बस थी, तो उसने कहा हाँ जाएगी बुढ़े, बैठ जा। तो उस बुढ़े ने देख लिया, बोर्ड देखा, उसने कहा बोर्ड पे तो हिसार लिख रखा है। कहता बुढ़े बस में बैठ के जाएगा कि बोर्ड पे बैठ के जाएगा? तो ये मेरे ख्याल से ये ह्यूमर जो है आपको कहीं नहीं मिल सकता, अक्खड़ ह्यूमर, और लेकिन सटीक एकदम घुस जाता है आपके। तो मैं बहुत एकदम, और बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफीज कहता है ये ह्यूमर, मतलब इस अक्खड़पन में। तो मैं दिल्ली में पला बड़ा, और मॉडल टाउन एक जगह है दिल्ली में, मैं वहां पर पला बड़ा। वहां से अलीपुर की तरफ श्रद्धानंद कॉलेज वहां पर होता था, तो वहां पूरा हरियाणा लगता था। मेरे दोस्त जो थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी थे, वो बहुत सारे जाट दोस्त थे, तो मेरा हरियाणवियों से बहुत वास्ता रहा है, मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। तो जैसे सतीश जी ने बहुत पहले से शुरू किया, मैंने भी अपनी कुछ फिल्मों में, क्योंकि मुझे भाषा बहुत अच्छी लगती है, उसका अक्खड़पन, उसका एक ट्वैंग है, वो बहुत मजेदार है, तो वो मैंने भी इस्तेमाल किया। एंड दिस वाज अ परफेक्ट फिल्म बिकॉज दिस इज अ ऑर्गेनिक फिल्म, ये वही बेस्ड है, उसी मिलियू के बारे में है, तो इसमें तो और डबल मजा आया। और एक्चुअल भी वहाँ के बहुत सारे लोगों ने भी काम किया, तो वो सब लोग भी बहुत अच्छे थे। अब वो बच्चे वहाँ के हैं, तो उनका जो बोलापन, उनकी जबान, टीचर्स, कुछ टीचर्स, हम लोग एक्टर्स हैं पर कुछ टीचर्स वहीं के ही हैं, इट वाज वेरी नाइस। और कल्चरली तो डेफिनेटली वो सब है उनके पास जो राजस्थान में है, और उनके पास ज़्यादा हरियाली है, ज़्यादा और फैसिलिटी है। वी लव हरियाणा, बहुत मजा है। तो उम्मीद करते हैं छलांग में ये जो दिवाली पर आ रही है, ये तोहफा हुआ आप सबकी तरफ से देश को एक बार फिर से हंसने का मौका मिले, क्योंकि बहुत दिन से एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखने को देश तरस रहा है। तो आई थिंक कॉमेडी विद अ मैसेज छलांग के साथ आप सब लोगों की एक कोशिश, दिवाली पर वो दिए जला दे जिसका सबको इंतजार है। लीला जी, बिल्कुल, इससे पहली फिल्म। जी जाते जाते लीला जी, आपसे बस एक दो शब्द सुनना चाहूंगा। हमारे सिचुएशन के नाम, दिवाली के नाम, छलांग के नाम, दो गानों से आप रैप अप कर दीजिए तो हमारा इंटरव्यू और मजेदार हो जाए आपकी आवाज के किसी एक। मैं तो ये कह दूंगी कि भाई अब जो मेरा थॉट है वो तो हरियाणवी है, अक्खड़ है, और गाना तो मैंने वो राजस्थानी में गाया था, वो था अरे दिल्ली शहर मेरे मारो घाघर जो घूमियो, एक घूमियो, एक घूमियो, एक घूमियो, एक घूमियो, सब मर गया मारो घाघर जो घूमियो, एक घूमियो, एक घूमियो, एक घूमियो,
एक घूमियो कि मैं खेत में खड़ी रीति का कड़ी फिलहाल पकड़ी जो मैंने बाप पकड़ी मैंने तुसा कढ़ाया मैंने मारी लकड़ी मैंने मुखिया घुमाया मैंने आज क्या दिखाई आप दोनों बोलो तू काई बोली तू काई बोली अरे दूर हट छोरा दूर हट जा दूंगी मैं तेने ऐसा धक्का दूर हट जा तेरा दल्ले सोहर मोरो हरो गगरच घूमियो एक घूमियो क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। मेरा जी we missed this and I think आज OTT प्लेटफॉर्म पे कोई देखे और I think इसके ऊपर ही एक पूरा एक सीरीज बन जाए जो आपने जो अगर इस पे सीरीज बनेगी तो ये लड़के दोनों ये होंगे हमारे सतीश और सौरभ, फिर एक घूमियो करेंगे हम लोग। तुम अगर 5 साल बाद भी करोगे तो भी हम लड़के ही रहेंगे क्योंकि मुझे भी उस स्लॉट में फिट होना है। So thank you so much. Happy Diwali to you. Happy Diwali. Thank you so much. Happy Diwali Satish. Happy Diwali Saurav. Happy Diwali to all of you and thank you so much. Happy Diwali to Salam. बच्चे को प्यार देना बहुत हमारा लाइफ को आप भी सबको। बादल उठा री सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा सर तोड़ बादल उठा। वाह नमस्ते। Okay sir, thank you so much. Goodbye.